बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी आइल्स 5 को टेस्ट 1 रीडिंग पैसेज 1 का समरी पैसेज। इसके मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इन वर्ड्स में यानी इस लिस्ट ऑफ हेडिंग में जो 3 आपके लिस्ट हेडिंग के 3 आंसर्स जो ट्रू हैं वो किस तरह ट्रू हैं, और अगर रिमेनिंग जो आंसर्स ट्रू नहीं है वो क्यों नहीं है। इसी तरह आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे समरी पैसेज को। समरी पैसेज का सबसे बड़ा रूल ये होता है, जब आप किसी भी टॉपिक की समरी, किसी भी राइटिंग पैसेज की समरी करने लगते हैं तो आपका सबसे पहला काम ये है कि आप उसे फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप पढ़ें। फुल स्टॉप के थ्रू ये होता है कि आपकी लाइन आपको कंजेस्ट होते हुए नज़र आती है, आपको लगता है कि वो छोटी हो गई है, आपको समझ जल्दी आ जाती है। उसके अलावा आप इसमें कोई भी डिजिट्स यूज़ हुए हैं अगर उन्हें अंडरलाइन करें, वो आपके कीवर्ड्स हैं, क्योंकि डिजिट्स को सर्च करना पैराग्राफ में सबसे आसान काम है। आप सबसे आसानी से डिजिट को ही सर्च कर सकते हैं पूरे पैराग्राफ में। अगर कहीं 1762 लिखा है तो ज़ाहिर है आप उसको ढूंढना बनिस्बत किसी लाइन को ढूंढने से बहुत आसान है। इसी तरह अगर उन्होंने आपसे कोई नंबर इस्तेमाल हुआ है 40,000 या इस तरह कोई भी, तो वो अंडरलाइन करें और वो अपने दिमाग में रखें। उसके अलावा आप नाउन्स देखें, आर्टिकल्स देखें, इस तरह अपना इस पैसेज को पढ़ के इसके की पॉइंट्स आपने लगा लेने हैं। सबसे पहले इसमें यूज़ ही डिजिट हुआ है, इसमें सबसे पहले पैराग्राफ के साथ में ही आपसे बात की गई। अब अगर 1764 की बात की है तो इस बात का मतलब एक नॉर्मल सेंस लिए हम बात कर सकते हैं कि 1764 जो है, तो अगर पैसेज में 1764 जहाँ जिक्र हुआ है तो इस समरी के आंसर उसके बाद आपको मिलेंगे। अगर 1764 की बात की गई है तो डॉक्टर जॉनसन एक्सेप्टेड द कॉन्टेक्ट टू प्रोड्यूस अ डिक्शनरी। Having rented a garret, he took on a number of tasks who stood at a long central desk. उन्हें आपसे 1764 के ईयर में एक लाइन पूरी डिफाइन की जिसमें उसने रेंटेड आपको गैरेट की पॉइंट्स दिया, उसके बाद नंबर ऑफ, उसके बाद हु स्टूड एट, कौन वहाँ खड़ा था, कहाँ, लार्ज सेंट्रल डेस्क के पास। तो आप अपने पैसेज में सारे कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। आप अगर पूरे पैसेज में देखें तो 1764 का जिक्र आपके 4th पैसेज में है। 4th पैसेज में ये 1764 आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद आप देखें तो इसमें आपके पास गैरेट का लफ्ज़ भी नज़र आ रहा है आपको। अगर आप उसके अलावा देखें तो यहाँ स्टैंडिंग अप भी कहा है, जो कि उसने आपसे यहाँ सिनोनियम यूज़ किया है स्टूड एट। आप इसको पढ़कर उससे रिलेट करें। ही वॉज टू बी पेड 1575 in installments, and from this he took money to rent 17 Gold Square, in which he set up his dictionary workshop. Johnson's Boswell, his biographer, described the garret where Johnson's work as fitted up like a counting house with a long desk running down the middle at which the copying clerk would work standing up. अगर आपने इस पूरे पैसेज को रीड कर लिया है तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि उसने आपसे अपने सवाल में कहा कि उधर कौन स्टैंडिंग है। आपने यहाँ लिखा स्टैंडिंग अप, कहाँ स्टैंडिंग अप, कौन स्टैंड कर रहा है, इंसान ही खड़े हो सकते हैं। एट विच द कॉपिंग क्लर्क्स वुड वर्क स्टैंडिंग अप, तो यहाँ इसका आंसर क्या है, क्लर्क। चूँकि ये देखें ही टुक ऑन अ नंबर ऑफ क्लर्क्स हु स्टूड एट अ लार्ज सेंट्रल डेस्क। इसी तरह सेकंड की बात करें तो जॉनसन डिड नॉट हैव अ डैश अवेलेबल टू हिम। He eventually produced definition of an excess of 40,000 words written down in 80 large notebooks. यहाँ पर भी आपके पास डिजिट्स आ गए, 40,000 का वर्ड भी डिजिट्स आ गया, उसके अलावा 80 लार्ज नोटबुक्स भी। अब यही दोनों वर्ड्स अगर हम पकड़कर अपने पैसेज में देखने लगे हैं तो ये दोनों वर्ड्स क्लियर कट हमें मिल गए। जैसे यहाँ पर आप पैराग्राफ 6 में देखें तो द वर्क वॉज अ मंथ फीलिंग अबाउट 80 लार्ज नोटबुक्स। आ गई वही बात। आगे उसने क्या कहा, एंड विदाउट अ लाइब्रेरी टू हैंड Johnson's wrote the definition of our 40,000 words। 40,000 वर्ड्स भी आ गया।
क्या चीज़ उसके पास अवेलेबल नहीं थी? लाइब्रेरी नहीं थी। अब देखें लाइब्रेरी के पीछे एक वर्ड यूज़ हुआ है जो कि आर्टिकल है। अगर आप इधर भी गौर करें तो यहाँ पर भी डैश से पहले जो आपका सवाल है उससे पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा आप नेक्स्ट पर आ जाएं तो आप मैंने आपको पहले बताया कि आप फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप उन्हें पढ़ेंगे। अब आप फुल स्टॉप देखें तो अकॉर्डिंग टू हिज बायोग्राफर जेम्स बॉसवेल, जॉनसन्स प्रिंसिपल अचीवमेंट वाज टू ब्रिंग डैश टू द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज से अचीवमेंट आपने कौन सा ब्रिंग किया? तो ये देखें, आप अगर यहाँ बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज की तो इट इज़ यहाँ अगर पैराग्राफ 8 में आप उसकी लास्ट लाइंस को पढ़ें तो इट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश एंड अचीवमेंट which in James Boswell words confirms stability on the language of his country। उसने अपने वर्क हार्ड की अचीवमेंट में क्या चीज़ हासिल कर ली? स्टेबिलिटी हासिल कर ली अपनी डिक्शनरी पर। ये देखें, यही बात उसने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कही थी। उसने यहाँ पर आपको वाज़े यही बात कही ना कि पास ये पूरी लाइन अचीवमेंट वॉज टू ब्रिंग डैश टू द इंग्लिश लैंग्वेज, तो अचीवमेंट वॉज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द इंग्लिश लैंग्वेज। अब उसके बाद एक नॉर्मल सी बात है कि लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स का मतलब होता है समरी में कि इसका आंसर आखिर में ही होगा। इसका सबसे आखिरी आंसर जो होगा वो अगर आप समरी की बात करें तो समरी में सबसे लास्ट अगर समरी में डिफिनेशन ही समरी की होती है कि आपका मजमुआ पूरे आपके पैराग्राफ का, तो पूरे पैराग्राफ का जो मजमुआ होता है उसका आखिरी बात ज़ाहिर है आखिरी पैराग्राफ में पाई जाएगी। अब आपसे उसने कहा है द रिवॉर्ड ऑफ हिज हार्ड वर्क ही वॉज गारंटेड अ डैश बाय अ किंग। तो रिवॉर्ड जो उसके हार्डवर्क का मिला वो क्या था और किसकी तरफ से? किंग की तरफ से। तो अगर यहाँ पर पढ़ें तो द डिक्शनरी टुगेदर विथ हिज अदर राइटर made Johnson famous and so well esteemed that his friends were able to prevail upon King George to offer him a pension. From then on he was become the Johnsons of folklore। तो क्या ऑफर किया उन्होंने उसे? पेंशन ऑफर किया। तो यहाँ पर उसका आंसर पेंशन है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये समरी समझ आ गई होगी। अगर इन केस आपको इस समरी में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई ब्लैंक आपको समझ नहीं आई कि आया हमने उसको जस्टिफाई किस तरह किया है, तो आप इनबॉक्स करें, मैं आपको ज़रूर उसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद इनबॉक्स में भी बता दूंगी और वैसे भी बता दूंगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपके पास इसके अलावा कोई और अच्छा आइडिया है या अच्छे स्किल्स हैं तो आप इनबॉक्स में ज़रूर शेयर करें, हम उसको भी अगली वीडियोस में ज़रूर लेकर आएंगे। बाकी अगर कोई गलती या कोई चीज़ भी आपने मेंशन करनी है या कोई बात हमसे करनी है तो आप ज़रूर इनबॉक्स करें। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।